आएंगे ग्रेटर नोएडा। सेमिकॉन इंडिया एक्सपो का करेंगे उद्घाटन, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। कोलकाता रेप मर्डर केस, जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी। पीड़ित की मां बोली, मेरे हजारों बच्चे सड़कों पर, यही मेरा त्योहार। बातचीत के लिए इंतजार करती रही सीएम। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत का आखिरी दिन आज। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की चार्जशीट का जवाब दाखिल करना होगा। जम्मू के अखनूर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने भारतीय सेना की पोस्ट पर गोलीबारी की। बीएसएफ का एक और जवान घायल। हरियाणा में आपकी 12 घंटे में एक और लिस्ट। तीसरी लिस्ट में 11 सीटों पर उम्मीदवारी तय। कांग्रेस भाजपा के बागियों को टिकट। और मथुरा में आज राधाअष्टमी की धूम। लाखों श्रद्धालु पहुंचे। बरसाना पुलिस ने बढ़ाई सिक्योरिटी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा आएंगे। आपको बता दें, सेमिकॉन इंडिया एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। 26 देशों की कंपनियां इस एक्सपो में शामिल होंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर के उत्पादन के लिए भारत के लिए आज एक बड़ा दिन है। पीएम नरेंद्र मोदी आज इस एक्सपो में शामिल होंगे। 26 देशों की कंपनियां इसमें शामिल होंगी। सेमिकॉन इंडिया एक्सपो का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 26 देशों की कंपनियां इस एक्सपो में शामिल होंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में, इस एक्सपो में मौजूद रहेंगे। दिल्ली से इस वक्त की यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस एक्सपो का उद्घाटन किया जाएगा। सेमिकॉन इंडिया एक्सपो का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, 26 देशों की कंपनियां इसमें शामिल होंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान इस एक्सपो में मौजूद रहेंगे। सेमिकॉन इंडिया एक्सपो का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। आज ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। 26 देशों की कंपनियां इस एक्सपो में आज शामिल होंगी। आज भारत के लिए सेमीकंडक्टर मार्केट के लिए ये बड़ा दिन हो सकता है, क्योंकि आज इस एक्सपो में 26 देशों की कंपनियां शामिल होंगी और सेमीकंडक्टर की जो कंपनियां हैं उनकी आधारशिला रखी जाएगी। भारत में सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए आज बड़ा दिन हो सकता है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर। प्रधानमंत्री मोदी आज ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि सेमिकॉन इंडिया एक्सपो का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। ग्रेटर नोएडा में यह एक्सपो आयोजित हो रहा है। 26 देशों की कंपनियां इस कार्यक्रम में, इस एक्सपो में शामिल हो रही हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस एक्सपो में शामिल होंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम का निरीक्षण किया है। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस एक्सपो का निरीक्षण किया। आज 26 देशों की कंपनियां इस एक्सपो में शामिल होंगी। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस अध्यक्ष का जम्मू कश्मीर का चुनावी दौरा। आज मल्लिकार्जुन खड़गे अनंतनाग में जनसभा संबोधित करेंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए खड़गे मांगेंगे वोट। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की जनता से कांग्रेस को जिताने की अपील करेंगे। खड़गे आज दोपहर 3:30 बजे श्रीनगर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर की जनता से कांग्रेस को वोट के लिए अपील करेंगे।
यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अनंतनाग में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए खड़गे मांगेंगे वोट। जम्मू कश्मीर की जनता से कांग्रेस को जिताने की अपील भी करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे अनंतनाग में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वोट मांगेंगे। जम्मू कश्मीर की जनता से कांग्रेस को जिताने की अपील करेंगे। खड़गे आज दोपहर 3:30 बजे श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो कांग्रेस अध्यक्ष का जम्मू कश्मीर का आज दौरा काफी अहम दौरा है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान हो चुका है, सभी पार्टियां जम्मू कश्मीर में अपनी जमीन तलाश रही हैं और अपने प्रत्याशियों को जिताने की अपील भी जनता के बीच में पहुंचकर कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। इस दौरान अनंतनाग में जनसभा को संबोधित करेंगे और जम्मू कश्मीर के आवाम से कांग्रेस को वोट देने की अपील करेंगे। तो खड़गे आज दोपहर 3:30 बजे श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष का जम्मू कश्मीर का आज चुनावी दौरा। मल्लिकार्जुन खड़गे अनंतनाग में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए खड़गे मांगेंगे वोट। और अखिलेश सिंह हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान हो चुका है। सभी पार्टियां जम्मू कश्मीर में अपनी जमीन तलाश रही हैं। कांग्रेस नेता भी लगातार जम्मू कश्मीर में पहुंच रहे हैं और जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आज अनंतनाग में जनसभा है। लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील करने पहुंच रहे हैं खड़गे। अखिलेश जी, देखिए, जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव का जोर पकड़ चुका है और चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने अपनी दमखम झोंकना शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से अखनूर सेक्टर में एक जनसभा को आयोजन किया जा रहा है। इस जनसभा को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करेंगे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। आपको बता दें कि जब आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की जनसभा को कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे तो ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी पर कितना हमलावर रहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को भी निशाने पर लेते हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस जम्मू कश्मीर में जब चुनावी दौरा करती है, चुनावी हलचल कुछ भी वहां पर शुरू होती है, तो उस दौरान कांग्रेस की तरफ से सीधा सा सवाल उठाया जाता है कि एक पहला मामला है जब कभी किसी प्रदेश का स्टेटस छीनकर उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अगर कांग्रेस को आप जिताते हैं और कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो जम्मू कश्मीर के प्रदेश का दर्जा उनको वापस दिलाया जाएगा। इसके साथ ही युवाओं के मुद्दों को, बेरोजगारी के मुद्दे को, महंगाई के मुद्दे को कांग्रेस उठाकर जम्मू कश्मीर की जनता से वोट मांगती है और अपने प्रत्याशियों को जिताने की अपील करती। आज भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए आयोजित रैली में यही अपील करते जम्मू कश्मीर की जनता से नजर आएंगे। मनोज, निश्चित रूप से अखिलेश जी, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का समीकरण, जैसा कि आप भी जानते हैं, जम्मू और कश्मीर दोनों का अपना मत रहता है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी काफ़ी मजबूत मानी जाती है। वही अगर घाटी की बात करें, कश्मीर घाटी की बात करें, तो वहाँ अन्य दलों का कब्जा रहता है। कांग्रेस के लिए जम्मू कश्मीर की जमीन कितनी उर्वरा दिखाई दे रही है आपको? देखिए, बता दें कि जम्मू कश्मीर का चुनाव पहले जिन परिस्थितियों में हुआ करता था, इस बार का विधानसभा चुनाव बिल्कुल उलट स्थिति में खड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर का ये विधानसभा चुनाव उस दौर में होने जा रहा है कि जब वहां पर ना तो प्रदेश की सरकार है, ना तो प्रदेश का मुख्यमंत्री है, ना तो वहां पर मंत्री और विधायक है। अब इस समय चुनाव होने जा रहा है तो केंद्र शासित प्रदेश का चुनाव होगा और 200-370 की धारा खत्म होने के बाद, उसका पुराना स्टेटस छीने जाने के बाद
अब जो चुनाव होगा उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काफी हद तक लहर देखी जा सकती है। जनता भले दुबी जुबान से बात करती है, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में लोगों की नजर आती है, लोग चर्चा भी करते हैं। और खासकर इसलिए भी कहा जा सकता है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर का चुनाव काफी चुनौतियों भरा साथ जैसा साबित हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ वहां पर महबूबा मुफ्ती की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। तो अब उम्मीद लगाई जा रही है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव के जो परिणाम आएंगे उसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो एक साथ खड़े होंगे। अगर इनको सरकार बनाने की जरूरत पड़ती है तो महबूबा मुफ्ती इनके साथ नजर आएंगी। हालांकि महबूबा मुफ्ती पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। लेकिन जो जम्मू कश्मीर का स्टेटस चेंज किया गया और जिस स्टेटस को दिलाने की बात कांग्रेस भी करती है, फारूक अब्दुल्ला भी करते थे, महबूबा मुफ्ती भी करती है, इन तीनों की विचारधारा इस विधानसभा चुनाव में एक जैसी लगती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव बड़ा चुनौती भरा है। निश्चित रूप से अखिलेश जी, एक और छोटा सवाल है। जिस तरीके से कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है, कांग्रेस का आत्मविश्वास भी, कांग्रेस नेताओं का आत्मविश्वास भी सातवें आसमान पर दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा चुनाव का असर क्या आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के स्टेटस में जितना भी बदलाव हुआ है उस स्टेटस को लेकर लोकसभा चुनाव में भी असर दिखा था और विधानसभा चुनाव में असर देखना बेहद लाजमी होगा, क्योंकि वहां की जनता वो कहती है कि मेरे साथ जो किया गया वो नहीं होना चाहिए। फिलहाल केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से जो कहा जा रहा है, उन तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो इस बार का विधानसभा चुनाव पहले वाले चुनाव से काफी अलग होगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में काफी चुनौती है। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छा है, लेकिन घाटी के अगर इलाकों में देखा जाए तो वहां कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पार्टी को फायदा मिलता नजर आ रहा है। कांग्रेस को वहां पर फायदा इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस के नेता, चाहे राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, लगातार ये ऐलान कर रहे हैं, चुनावी ऐलानों में लगातार हर जगह ये बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को उसके पुराने राज्य के दर्जे को फिर वापस दिलाएंगे, उनकी सरकार बनी। तो इन तमाम चीजों को लेकर जम्मू कश्मीर में इस टाइप की एक लहर दिख रहेगी। अगर कांग्रेस और उनकी जैसी विचारधारा वाले लोग जीतते हैं और सरकार बनाते हैं तो एक बार फिर जम्मू कश्मीर को अपना पुराना स्टेटस मिल सकता है, जो अभी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मिला हुआ है। निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आज अनंतनाग में चुनावी रैली। तो खबरों में वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं अगली अहम खबर का। दिल्ली से अहम खबर है, जहां पीएम मोदी आज ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे। सेमिकॉन इंडिया एक्सपो का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा होगा। 26 देशों की कंपनियां इस एक्सपो में शामिल होंगी। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में, इस एक्सपो में मौजूद रहेंगे। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस एक्सपो का निरीक्षण किया है। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए मुख्यमंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, प्रधानमंत्री मोदी आज ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे। आपको बता दें, सेमिकॉन इंडिया एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस एक्सपो में मौजूद रहेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी आज ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, सेमिकॉन इंडिया एक्सपो का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से आज सेमिकॉन एक्सपो का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, सेमीकंडक्टर की अगर बात किया जाए तो सेमीकंडक्टर मार्केट के लिए, भारत के लिए आज कितना बड़ा दिन है? दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के ग्रेटर नोएडा में बने एक्सपो मार्ट में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्सपो मार्ट में पहुंचने का करीब समय 10 बजे का प्रस्तावित किया गया है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के अंदर स्थित एक्सपो मार्ट में इस बार सेमीकॉन इंडिया एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। ये 11 से 13 सितंबर तक चलेगा। 3 दिन चलने वाले एक्सपो सिलिकॉन इंडिया एक्सपो सेंटर में सिलिकॉन इंडिया एक्सपो सेंटर का शुभारंभ प्रधानमंत्री जब 10 बजे करेंगे, उस दौरान वहां पर प्रधानमंत्री मौजूद जो एग्जीक्यूटिव है उनको करेंगे, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड लीडर्स हैं उनको करेंगे, इंडस्ट्री मैन है उनको संबोधित करेंगे। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री अपने भाषण में ये भी बता सकते हैं कि सेमीकंडक्टर को डिजाइन को लेकर भारत में कितना बड़ा काम हो रहा है। इसके साथ सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कैसे चल रही है, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार क्या सहयोग कर रही है। इसके साथ साथ सेमीकंडक्टर की फील्ड में भारत एक वैश्विक केंद्र बन रहा है और इसका दुनिया कितना लाभ उठा रही है और आगे कितना और लाभ उठा सकती है। इन तरह की बातों को लेकर प्रधानमंत्री का एक पूरा भाषण होगा। आपको बता दें कि इस एक्सपो मार्ट के अंदर करीब 150 स्पीकरों को भी आमंत्रित किया गया है, जो सेमीकॉन कंडक्टर इन कंडक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड ये एक्सपर्ट हैं, ये स्पीकर्स होंगे। वो वहां पर आने वाले लोगों को, व्यवसायियों को, बिजनेसमैन को और जो इंडस्ट्रीज का लगाते हैं और जो इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए 150 से ज्यादा स्पीकर रहेंगे, जो 3 दिन में अपने भाषणों के द्वारा उन लोगों को इस फील्ड में आगे बढ़ने, इसमें कैसे पैसा कमाया जा सकता है, अपने कारोबार को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसकी डिजाइनिंग में नया क्या किया जा सकता है, इसके डेवलपमेंट में क्या नई खूबियां विकसित की जा सकती हैं, इन तमाम चीजों को लेकर भाषण होगा। इसके साथ ही साथ करीब यहाँ पर 250 स्टॉल लगाए गए हैं, जो अलग अलग कंपनियों के द्वारा लगाए गए हैं। ये 250 जो स्टॉल लगे हैं उसमें सेमीकॉन इंडिया एक्सपो की तरफ से उन सबको आमंत्रित किया गया था और उन्हीं की अगुवाई में इन सबका लगाया गया। ये सब ये भी प्रदर्शित करेंगे कि वो सेमीकॉन इंडिया एक्सपो के अंदर अपने सेमीकंडक्टर रिलेटेड प्रोडक्ट है उनका प्रदर्शन कर रहे हैं। वो प्रदर्शन जो होगा वो आज के दौर में कितना लाभदायक है, कितना टेक्नोलॉजी में आगे है, कितना उसका टिकाऊ है, क्या क्या उसके अंदर बेहतरीन क्वालिटीज है, इन तमाम चीजों को लेकर इस इंडिया एक्सपो मार्ट में आपको देखने को मिलेगा। मनोज, निश्चित रूप से अखिलेश जी, एक और अहम सवाल, जिस तरीके से सेमीकंडक्टर की अगर बात की जाए, एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है इसका गाड़ियों के निर्माण में, मोबाइल के निर्माण में, तमाम ऐसे जो तकनीकी के जो यंत्र हैं उनमें सेमीकंडक्टर इस्तेमाल किया जाता है। भारत की दृष्टिकोण से भारत में इसका बाजार अभी अब उभरता हुआ बाजार है। अभी तक दुनिया जो है वो सिंगापुर, चाइना पर निर्भर हुआ करती थी। भारत में अब इसका बाजार विकसित हो रहा है। भारतीय इंडस्ट्री के लिए ये कितनी ये इसका जो मार्केट विकसित हो रहा है वो भारतीय इंडस्ट्री के लिए कितना विशेष योगदान दे सकता है? सेमीकॉन इंडिया एक्सपो एक मील का पत्थर भारत की प्रगति के लिए और भारत के व्यवसायियों के लिए और इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए और इस इंडस्ट्री से होने वाले प्रोडक्शन के उत्पादों का जो लाभ उठाते हैं उनके लिए बेहद बड़ा आज का दिन है, क्योंकि इस कार्यक्रम में दुनिया भर के करीब 836 ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। करीब 50,000 से ज्यादा इसमें विजिटर्स आ रहे हैं जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए हर प्रोडक्ट का उत्पादन भारत के अंदर पहले नहीं हुआ करता था। भारत अब उन उत्पादनों पर बढ़ावा दे रहा है और उसी बढ़ावा देने को लिए और उसके लिए मार्केट विकसित करने के लिए कि किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेमीकंडक्टर जुड़े व्यवसायियों को भारत में आमंत्रित किया जाए, आकर्षित किया जाए और भारत का यहाँ जो प्रोडक्ट सेमीकंडक्टर से बन रहे हैं, सेमीकंडक्टर कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट्स को बनाया जा रहा है उन प्रोडक्ट्स का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोर्ट किया जा सके। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर आज इंडिया एक्सपो सेंटर सेमीकॉन इंडिया एक्सपो चल रहा है। इसमें आज प्रधानमंत्री के हाथों 10 बजे शुरुआत होगी, तो एक बार देश दुनिया की नजर जरूर इस सेमीकॉन इंडिया एक्सपो सेंटर पर होगी कि यहाँ पर सेमीकंडक्टर से जुड़े कितने प्रोडक्ट और किस क्वालिटी के प्रोडक्ट और उनकी क्या वैरायटीज हैं, उनको वो देखने, समझने और सुनने को उनको मौका मिलेगा। हाँ, निश्चित रूप से अखिलेश जी, एक और अहम सवाल है, जिस तरीके से सेमीकंडक्टर बाजार में भारत ने एंट्री मारी है और शानदार तरीके से अब इसका आगाज भी हो रहा है।
भारत खुद तो आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है, दुनिया को भी सेमीकंडक्टर दुनिया के मार्केट के रूप में भारत को विकसित करने का प्रयास जो है वो सरकार का है। इसके अलावा रोजगार की अगर दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो कितना बड़ा बाजार है ये? देखिए मनोज, आपको बता दें कि जब कोई भी इंडस्ट्री स्थापित की जाती है, जब उद्योग घरानों का आगमन होता है और जब उद्योग लगाए जाते हैं और उद्योग लगते हैं तो उत्पादन शुरू होता है, और उत्पादन शुरू होता है तो बिना मैन पावर कुछ भी संभव नहीं होता। हालांकि अब टेक्नोलॉजी यानी मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की जो सोच चारों तरफ सुनाई दे रहा है, केंद्र सरकार इसको आगे बढ़ाने में लगी हुई है। उसके तहत टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाता है और टेक्नोलॉजी का अहम उपयोग भी होता है, लेकिन उसके लिए भी मैन पावर की जरूरत होती। तो सेमीकंडक्टर की दिशा में अगर इंडस्ट्री बढ़ती है, इंडस्ट्री अगर बूम लेती है और यहाँ पर इस तरह से दुनिया की मार्केट अगर इंडिया की ओर बढ़ती है और इंडिया की ओर आकर्षित होती है और खासकर सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए इंडस्ट्री की ओर दुनिया भर के व्यवसाय आकर्षित होते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसके लिए माल की जरूरत होगी, और माल की जरूरत होने के साथ मैन पावर की बेहद अहम भूमिका होगी। इसलिए मैन पावर की वजह से यहाँ पर रोजगार विकसित होंगे। यानी सेमीकंडक्टर से कई फायदे हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक नई पहचान बनेगी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत एक्सपोर्ट करने में आगे बढ़ेगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत देश दुनिया को बताने में कामयाब होगा कि मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया के तहत वो कितने प्रोडक्ट अब नए इंडस्ट्री के तहत वो बना रहे हैं, साथ ही साथ लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों की अपनी निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें 26 देशों की कंपनियां आज इस एक्सपो में शामिल होंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के द्वारा इस एक्सपो का उद्घाटन किया जाएगा। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। दिल्ली से है अगली अहम खबर है, जहां J&K में पाकिस्तान ने फिर गोलीबारी की है। पाकिस्तानी गोलीबारी में BSF जवान घायल हुआ है। अखनूर इलाके में ये गोलीबारी हुई है। BSF ने गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। सीमा पर हाई अलर्ट रखा गया है। BSF जवान के घायल होने की खबर है। फिलहाल BSF ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर से गोलाबारी की है। आपको बता दें दिल्ली से अहम खबर, पाकिस्तानी गोलाबारी में BSF का जवान घायल हुआ है। पाकिस्तानी गोलाबारी में BSF का एक जवान घायल हुआ है। अखनूर इलाके में की गई है यह गोलाबारी। BSF ने गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने एक बार फिर से हिमाकत की है, गोलाबारी की है। पाकिस्तानी गोलाबारी का BSF ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अखनूर इलाके में गोलीबारी की गई है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। दिल्ली में मंकी पॉक्स का केस सामने आया है। डॉक्टर ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, हमारे पास मरीज आया है, एक मरीज निकला है हमारे पास मंकी पॉक्स पॉजिटिव। इलाज के लिए मरीज को पुणे भेजा गया है। डॉक्टर ने लक्षण बताते हुए कहा कि मरीज के शरीर में काफी दर्द और बुखार था। LNJP अस्पताल में मिला है ये मंकी पॉक्स का केस। तो भारत में मंकी पॉक्स का पहला केस मिला है। हालांकि जैसा कि एक्सपर्ट बता रहे हैं कि जो ये केस मिला है इसमें ये वो जो दुनिया के अन्य देशों में स्ट्रेन चल रहा है वो स्ट्रेन इस व्यक्ति में नहीं पाया गया है। LNJP अस्पताल में मंकी पॉक्स का पहला केस मिला है। तो देश में पहला मंकी पॉक्स का केस मिला है। डॉक्टर ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सीएम योगी का नोएडा दौरा। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में आयोजन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। सेमिकॉन इंडिया 2024 का पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटन होगा। आज से 13 सितंबर तक यह आयोजन होगा। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। तो ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया एक्सपो का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री के द्वारा होगा। इस दौरान सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। 13 सितंबर तक ये एक्सपो
और चलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा के अहम दौरे पर। तो ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में आयोजन होगा। सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन आज से 13 सितंबर तक होगा आयोजन। तो लखनऊ से अहम खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का नोएडा दौरा। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सेमिकॉन इंडिया 2024 का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। तो लखनऊ से अहम खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का नोएडा दौरा। सेमिकॉन इंडिया एक्सपो में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ग्रेटर नोएडा में आयोजित हो रहा है एक्सपो। सेमिकॉन इंडिया 2024 का पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। आज से 13 सितंबर तक इसका आयोजन होगा। तो ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में आयोजन, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ के चिन्हट स्थित कस्बा इलाके में मंगलवार रात धार्मिक आयोजन में आपको बता दें 20 से 25 युवकों ने पथराव कर दिया। पथराव से घर में इस बीच ये दूसरी अहम खबर सामने आ रही है। वीडियो के हमले से जुड़ी यह अहम खबर। सोते समय 2 जंगली जानवर ने हमला किया। इस वक्त ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आसपास के लोग भेड़िया होने का कयास लगा रहे हैं। हमले की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। कछवा थाने के कोहड़िया गांव का यह पूरा मामला है। तो मिर्जापुर से अहम खबर, मां बेटी पर जंगली जानवर ने हमला किया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ के चिन्हट स्थित कस्बा इलाके में मंगलवार रात धार्मिक आयोजन में 20 से 25 युवकों ने पथराव कर दिया है। पथराव से घर में स्थापित गणेश प्रतिमा खंडित हो गई है, जबकि कलश टूट गया। विरोध प्रदर्शन के बाद बवाल की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। चिन्हट के कस्बा स्थित छोटी मस्जिद के पास पुराने डाक घर के पीछे गंगा विहार कॉलोनी में कल रात बवाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। शिकायतकर्ता प्रदीप चौरसिया और उसकी पत्नी किरण चौरसिया ने बताया कि 7 सितंबर को उन्होंने गणेश चतुर्थी के अवसर पर घर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की थी। मंगलवार रात 8 बजे के बाद करीब गेट खुला था और उस वक्त घर पर प्रदीप चौरसिया नहीं थे। वो काम से बाहर गए हुए थे। इसके अलावा उनको छोड़कर पत्नी किरण चौरसिया, बेटी संध्या और छोटे भाई की बेटी माही थी। इसी दौरान 20 से 25 कुछ विशेष समुदाय के युवक नारेबाजी करते हुए घर के बाहर पहुंचे और अचानक घर पर पथराव शुरू कर दिया। उन्होंने पत्थरबाजी की घटना से डरकर खुद को और बेटी को कमरे में बंद कर अपनी जान बचाई और पति प्रदीप चौरसिया को फोन कर घटना की जानकारी दी। पति प्रदीप चौरसिया के पहुंचने से पहले ही आरोपित भाग निकले। पीड़ित प्रदीप और पत्नी किरण का कहना है कि इस घटना से प्रतिमा खंडित हो गई और कलश भी टूट गया। घटना से आक्रोशित हिंदू समुदाय के सैकड़ों लोगों ने बाजार बंद कर थाने पहुंचे और विशेष समुदाय के लोगों पर सख्त कार्रवाई के लिए चिन्हट कोतवाली का घेराव किया। नारेबाजी करते हुए जय श्री राम के नारे भी लगे। घटना की सूचना पर एसीपी, एडिशनल डीसीपी और डीसीपी समेत 2 थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। शिकायतकर्ता प्रदीप चौरसिया के मुताबिक इस घटना को अंजाम देने वाले घर के पास ही रहने वाले विशेष समुदाय के लोगों ने अपने साथियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया। देर रात इलाके में तानातनी की स्थिति बनी रही और थाने पर हिंदू समुदाय के लोगों की भीड़ इकट्ठा होने के चलते इलाके में माहौल गर्म रहा। सभी लोग इंसाफ की मांग करते हुए अफसरों से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों की ओर से अफसरों से बातचीत करते नजर आए। डीसीपी शशांक सिंह के मुताबिक इस घटना में शिकायतकर्ता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर हर पहलू पर जांच की जा रही है। 2 समुदाय के बीच धार्मिक आयोजन में खलल देने की बात सामने आई है। जल्द कार्रवाई की बात कही गई है। फिलहाल मौके पर स्थिति को काबू में रखा गया है। शांति व्यवस्था स्थापित की गई है। पुलिस अफसरों ने पत्थरबाजी करने वाले विशेष समुदाय के शख्स पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
आज दिनांक 10 सितंबर 2024 को थाना चिन्हट में गंगा विहार कॉलोनी में रहने वाली किरण चौरसिया द्वारा एक तहरीर थाने को दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा जो घर पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करी गई थी, वहाँ कुछ लड़कों द्वारा न्यूसेंस क्रिएट करते हुए उनकी पूजा में विघ्न डाला गया है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए सभी उच्च अधिकारीगण मौके पर गए हैं। पुलिस द्वारा एक वादी से एप्लीकेशन प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पे शांति है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो विशेष समुदाय के युवक ने नारेबाजी की है। शिवा शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, लखनऊ में धार्मिक आयोजन में पथराव की घटना सामने आई है। गणेश की प्रतिमा एक व्यक्ति के द्वारा जो स्थापित की गई थी, हिंदू समुदाय के व्यक्ति के द्वारा गणेश प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसपे विशेष समुदाय के लोगों द्वारा पत्थरबाजी की घटना सामने आई, जिसमें प्रतिमा भी खंडित हुई है। अभी के हालात क्या हैं? बताया जा रहा है कि पीएससी मौके पर तैनात है और पुलिस के आला अधिकारी भी घटना स्थल का जायजा करने पहुंचे थे और स्थिति सामान्य बताई जा रही है। शिवा, लखनऊ का ये चिन्हट इलाका है और चिन्हट के कस्बा इलाके में गंगा विहार कॉलोनी है और प्रदीप चौरसिया नाम के जो शख्स रहते हैं, उन्होंने 7 तारीख को चूंकि गणेश उत्सव चल रहा है और गणेश की प्रतिमा का स्थापना जो है वो अपने घर में की थी और उनका आरोप है कि कल तकरीबन 7:30 से 8 बजे के बीच में जो विशेष समुदाय के कुछ लोग हैं जो उनके घर के आसपास के इलाकों में रहते हैं, क्योंकि विशेष समुदाय का बहुमूल्य क्षेत्र है, वो लोग अक्सर नारेबाजी करते हुए उनके घर के पास आते थे, लेकिन इस बात को वो लगातार नजरअंदाज करते थे। लेकिन कल रात में विशेष समुदाय के तकरीबन 20 से 25 लोगों ने उनके घर में पत्थरबाजी की, जिसकी वजह से प्रतिमा तो उनकी खंडित नहीं हुई, लेकिन पूजा अर्चना पूरी तरीके से खंडित हो गई। जो गणेश प्रतिमा पर जो कलश था, जो नारियल लगता था, वो वहां पर गिर गया और तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ये जरूर प्रदीप चौरसिया की तरफ से बताया गया है कि उनकी पत्नी नीलम उस वक्त घर पे थी, उनकी बेटी थी और उनकी भतीजी थी। जब उन लोगों ने इस पूरी घटना पर अपनी जान बचा करके कमरे में खुद को बंद किया, जब प्रदीप को इस बात की सूचना मिली तो तमाम लोग, इलाके के लोग उनके घर के पास पहुंचे, लेकिन तब तक वो लोग जो पत्थरबाजी करने वाले लोग थे, जो पथराव करने वाले थे उनके घर पे, वो लोग आ चुके थे। लेकिन कुछ लोगों को इलाका इन लोगों ने पकड़ लिया था और पुलिस को सौंप दिया था। जब इस बात की सूचना इलाके में आंख की तरीके फैली मनोज, तो काफी ज्यादा भयावह स्थिति हो गई थी, क्योंकि विशेष समुदाय से जुड़ा पूरा मामला था और आरोप उसके ऊपर थे। तो तमाम संगठन के लोग और बाजार के लोगों ने दुकानें बंद कर चिन्हट कोतवाली का घेराव किया, जय श्री राम के नारे लगाए और विशेष समुदाय के उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की, जिस पर पुलिस अफसर जो मौके पर पहुंचे थे, चाहे वो डीसीपी हो, एडिशनल डीसीपी हो, एसीपी हो, 2 से 3 थानों की फोर्स हो, सभी लोगों ने इस बात पर कार्रवाई का आश्वासन दिया और पुलिस अफसरों ने सभी को मनाया कि कल आज जो है वो गणेश विसर्जन का दिन है और इस पूरे शांति व्यवस्था को इसमें निपटाइए और उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे, जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे। तो फिलहाल देर रात प्रदीप की पत्नी की तरफ से जो शिकायत पत्र दिया गया था, उसमें अज्ञात हमलावरों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो पुलिस के अफसर इस बात को कह रहे हैं कि वो पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे। जरूर पथराव हुआ है, कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है और उन लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पूरी घटना को, पूरे पहलू को सुनना भी जरूरी है। इसलिए जो सीसीटीवी कैमरा है या मैनुअल जो पुलिसिंग है, उसके जरिए हम पूरे घटनास्थल की जांच करके और जो मुकदमा दर्ज किया गया है और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से शिवा, इससे तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि घटना से प्रतिमा, हमारे संवाददाता ने बताया, प्रतिमा तो खंडित नहीं हुई, लेकिन पूजा व्यवस्था जरूर खंडित हुई है। विशेष समुदाय के युवकों ने नारेबाजी करते हुए पथराव किया। 20 से 25 की संख्या में पहुंचे विशेष समुदाय के लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। आयोजन में 20-25 युवकों ने पथराव किया। तो धार्मिक आयोजन में ये पथराव की घटना सामने आई है। घटना से कलश टूटने की बात सामने आई है। विशेष समुदाय के युवकों ने नारेबाजी करते हुए पथराव किया। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। मथुरा से अहम खबर सामने आ रही है, जहां यमुना किनारे स्थित राधा रानी की जन्मस्थली रावल गांव और बरसाना में बुधवार को लाडली जी के प्रकट उत्सव पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मंगलवार की शाम से श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया।
बुधवार सुबह 4:30 बजे से मंगला आरती पर मंदिर परिसर में राधे राधे के जयघोष गूंजने लगे। सेवायत पुजारी राहुल कल्ला एवं अन्य पुजारियों ने सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक महाअभिषेक किया। पूरा मंदिर परिसर राधा रानी के जयकारों से गुंजायमान हो गया। घर घर में पकवान बनाए गए हैं। पूरे गांव में राधा रानी के जन्मोत्सव का उल्लास छाया रहा। हर कोई अपनी इष्ट देवी ब्रज की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी की एक झलक पाने को आतुर दिखा है। जैसे ही महाअभिषेक के बाद ठाकुरानी के दर्शन हुए, मंदिर परिसर जयकारों से गुंजायमान हो उठा। आपको बता दें, मूल नक्षत्र में जन्मी राधा रानी की मूल शांति के लिए गर्भगृह में सेवायतों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन किया जाएगा। 27 कुओं का जल, 27 वृक्ष की पत्तियां, 27 पवित्र स्थानों की मिट्टी, 27 औषधि, 27 फल, तांबे के बर्तन में तेल आदि से उनका मूल शांति भी की गई। राधा रानी के विग्रह का घी, दूध, दही, शहद, बूरा, केसर, जटामसी, चंदन चूरा, पंचमेवा, गुलाब जल, इत्र आदि का पंचामृत बनाकर अभिषेक किया गया। आपको बता दें मंदिर में घंटे घड़ियाल बज उठे, राधा रानी के जयकारे गूंज उठे। राधा रानी के जन्म उत्सव पर रावल गांव में मेले का आयोजन भी किया जाता है। देश विदेश सहित बड़ी तादाद में लोग अपनी आराध्या राधा रानी के दर्शन करने के लिए रावल गांव और बरसाना पहुंचते हैं। पुलिस प्रशासन का भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, उसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के मेन गेट से श्रद्धालुओं को एंट्री दी गई है, वहीं मंदिर की दूसरी साइड से श्रद्धालुओं के लिए निकलने की व्यवस्था की गई है। मंदिर की तरफ आने वाले बड़े वाहनों को भी करीब 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया है, जिसके व्यवस्था जिससे बनी रहे। तो आज ब्रज की अधिष्ठात्री राधा रानी का जन्मोत्सव है और जिसको देखते हुए पूरा ब्रज क्षेत्र दुल्हन की तरह सजाया गया है। आपको बता दें, अपनी आराध्या राधा रानी के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे हैं। तो राधा रानी की जन्मस्थली रावल गांव में आज धूम देखने को मिल रही है। पूरा ब्रज क्षेत्र, खासकर बरसाना क्षेत्र का नज़ारा जो है वो देखते ही बन रहा है। बजते ही रावल और बरसाना में लाडली राधा रानी का अभिषेक स्टार्ट हो गया है। जैसे ही मंदिर के पास खड़े आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो राधा रानी है, लाडली राधा रानी का अभिषेक स्टार्ट हो गया है। 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक 1 घंटे राधा रानी का अभिषेक होगा। पंचामृत से लाडली राधा रानी का अभिषेक होगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पहले दूध, दही, घी, शक्कर आदि चीजों से लाडली राधा रानी का अभिषेक होगा। आप बरसाना और रावल में आज लाडली राधा रानी का मनाया जाएगा। पुलिस प्रशासन द्वारा भी सारी चाकियों व्यवस्था की गई है। यहाँ पे जो भक्त हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए, जिसका पूरा ख्याल रखा गया है। और जो यहाँ रावल गांव में दिन में यहाँ पे एक मेला होगा, जिसका जो भक्त हैं वो आनंद उठाएंगे। मैं आपको बता दूं कि अभी लाडली राधा रानी का अभिषेक सिंहासन आया है, उस अपने रोकर दर्शन देंगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सीतापुर में लूट की वारदात से हड़कंप मच गया। पुलिस चौकी से चंद कदम दूर कस्बे में लूट की घटना सामने आई। लूट की घटना के बाद कोतवाली पहुंचे सैकड़ों व्यापारी दुकान बंद कर रहे हैं। जन सुविधा केंद्र संचालक से लूट की गई है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने युवक को लूटा है। असलहे के दम पर रुपए से भरा बैग बदमाश ले उड़े। कस्बे में हुई इस घटना से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। सैकड़ों व्यापारियों ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने FIR दर्ज किया। सूचना पर ASP और CO भी मौके पर पहुंचे हैं। महमूदाबाद कस्बे के बिस्वा तिराहे की पूरी घटना है। जब बाहर निकले तो हमने ये देखा बहनचोद गोली मार देंगे 3 लोग। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रायबरेली से अगली खबर, जहां मां बेटी ने गंगा नदी में लगाया छलांग। पारिवारिक कलह से परेशान थी मां बेटी, छलांग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया है। गोताखोरों की मदद से मां और बेटी को बाहर निकाला गया है। पुलिस ने मां बेटी को CSC में भर्ती कराया गया है। आचार्य द्विवेदी नगर की रहने वाली है मां और बेटी। डलमऊ कोतवाली के संकट मोचन घाट के पास की यह घटना बताई जा रही है। तो गोताखोरों की मदद से मां और बेटी को बाहर निकाला गया है। पुलिस ने मां बेटी को CSC में भर्ती कराया।
आचार्य द्विवेदी नगर की रहने वाली है मां और बेटी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। चंडीगढ़ से अगली खबर है, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज दाखिल करेंगे नामांकन। सांपला में एसडीएम कार्यालय में दाखिल करेंगे नामांकन। गढ़ी सांपला किलोई से उम्मीदवार हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज दाखिल करेंगे नामांकन। चंडीगढ़ से यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सांपला में एसडीएम कार्यालय में दाखिल करेंगे नामांकन। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कालका से अगली खबर है, जहां आज नामांकन दाखिल करेंगे शक्ति रानी शर्मा। सीएम नायब सैनी नामांकन प्रक्रिया में मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले रोड शो का भी आयोजन होगा। रोड शो के जरिए वोटों की अपील भी की जाएगी। बीजेपी से उम्मीदवार हैं शक्ति रानी शर्मा। रोड शो के जरिए जनता से वोट की भी अपील की जाएगी। कालका से अहम खबर, आज नामांकन दाखिल करेंगे शक्ति रानी शर्मा। सीएम नायब सैनी नामांकन प्रक्रिया में मौजूद रहेंगे। इस वक्त की अहम खबर आपको कालका से दिखा रहे हैं। नामांकन से पहले रोड शो का भी आयोजन होगा। रोड शो के जरिए वोटों की अपील की जाएगी। तो कालका से अहम खबर, आज नामांकन दाखिल करेंगी शक्ति रानी शर्मा। सीएम नायब सिंह सैनी इस नामांकन प्रक्रिया में मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले रोड शो का भी आयोजन होगा। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। रोड शो के जरिए जनता से वोट की अपील भी की जाएगी। तो सीएम नायब सैनी इस नामांकन प्रक्रिया में मौजूद रहेंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। जुलाना से अगली अहम खबर है, जहां बिनेश फोगाट आज नामांकन करेंगी। दीपेंद्र हुड्डा नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे। तो बिनेश फोगाट का आज नामांकन, दीपेंद्र हुड्डा नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा साथ में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार हैं दिनेश फोगाट। कांग्रेस उम्मीदवार हैं दिनेश फोगाट। तो जुलाना से अहम खबर, दिनेश फोगाट का आज होगा नामांकन। दीपेंद्र हुड्डा नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस दौरान नामांकन में मौजूद रहेंगे। तो दिनेश फोगाट का आज नामांकन। अगली खबर दिल्ली से है, जहां आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से लिस्ट जारी की है। आम आदमी पार्टी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट है। तीसरी लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। आप पहले भी जारी कर चुकी है 2 लिस्ट। प्रदेश में अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के साथ गठबंधन की हालांकि चर्चाएं चल रही थी इस दौरान, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया। अब आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ रही है। तो दिल्ली से अहम खबर, आपने जारी की है तीसरी लिस्ट। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंडीगढ़ से अगली खबर, जहां कैबिनेट की बुलाई गई है बैठक। आपको बता दें, अनौपचारिक बैठक शाम 5 बजे होगी। कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। विधानसभा को भंग करने का भी फैसला हो सकता है। तो कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक बुलाई गई है। चंडीगढ़ से अहम खबर, विधानसभा को भंग करने का हो सकता है फैसला। कैबिनेट की बुलाई गई अनौपचारिक बैठक। कैबिनेट की बुलाई गई है अनौपचारिक बैठक। इस दौरान आपको बता दें, विधानसभा को भंग करने की बात सामने आई है। शाम 5 बजे ये अहम बैठक होगी।
विधानसभा को भंग करने का हो सकता है इस बैठक में अहम फैसला। कैबिनेट की बुलाई गई अनौपचारिक बैठक। शाम 5 बजे होगी कैबिनेट की अहम बैठक। अब रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली से अहम खबर है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए डिबेट शुरू हुई है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट शुरू हुई है। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हैं कमला हैरिस, वहीं रिपब्लिक पार्टी के कैंडिडेट हैं डोनाल्ड ट्रंप। हैरिस ने अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर ट्रंप को घेरा है। अगर ट्रंप राष्ट्रपति बने तो गर्भपात बैन कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस पर पलटवार किया, कहा मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित, मेरे खिलाफ आपराधिक आरोप हैं। जो आरोप लगाए गए हैं वो एक चुनावी षड्यंत्र है। कमला और ट्रंप के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट शुरू हुई है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं कमला हैरिस, वहीं रिपब्लिक पार्टी के कैंडिडेट हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इस वक्त ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब डिबेट शुरू हुई है। रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली से अगली खबर है, जहां अमेरिकी दौरे पर राहुल गांधी। जाति जनगणना के सवाल पर राहुल गांधी का जवाब सामने आया। उन्होंने कहा कि हम आरक्षण को 50% से अधिक बढ़ाएंगे। हम देश में जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं। देश में किस जाति की कितनी भागीदारी है, इसका ये जानना जरूरी है। तो दिल्ली से अहम खबर, अमेरिकी दौरे पर राहुल गांधी। जाति जनगणना के सवाल पर राहुल गांधी का जवाब सामने आया है। कहा हम आरक्षण को 50% से अधिक बढ़ाएंगे। हम देश में जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं। तो दिल्ली से अहम खबर, अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी, और इस दौरान राहुल गांधी के कई बयान सामने आए। जातिगत जनगणना के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि हम इसका समर्थन करते हैं। वहीं आरक्षण को उन्होंने कहा कि हम 50% से आगे ले जाएंगे। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।